बीरबल बोले, जहां पनाह, इस झूठ में भी कोई सच्चाई छिपी होगी। चलिए देखते हैं। वे दोनों खेत पहुंचे। रात थी। बीरबल ने मशाल जलाई और खेत के पास गए। सचमुच झाड़ियों में कोई अजीब हरकत हो रही थी। बीरबल ने देखा, दो चोर छिपे थे जो किसान की फसल चुराते थे। उन्होंने ही भूत का नाटक रचा था ताकि कोई वहां ना आए। सुबह दरबार में जब बीरबल ने सच बताया, अकबर बोले, तो झूठ बोलने वाले बेटे ने ही सच का रास्ता खोल दिया। बीरबल बोले, जी जहां पनाह, कभी कभी डर से बोला गया झूठ भी सच्चाई तक ले जाता है। भाग 17, झूठ की अंतिम परीक्षा। एक दिन अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं तुम झूठ बोलो, लेकिन ऐसा झूठ जो मुझे सोचने पर मजबूर कर दे। बीरबल मुस्कुराए, हुक्म सर आंखों पर। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं आपसे ज्यादा समझदार हूं। दरबार में सन्नाटा। अकबर हंस पड़े, ये तो सच बोल दिया। बीरबल बोले, नहीं जहां पनाह, ये झूठ है, क्योंकि आपकी समझदारी ही मेरी समझदारी का कारण है। अगर आप इतने सवाल न पूछते तो मैं सोचता ही नहीं। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, ये झूठ भी सच्चाई से बड़ा है। भाग 18, दरबारी ईर्ष्या और बीरबल का उत्तर। कुछ दरबारियों को बीरबल की बढ़ती शोहरत खटकने लगी थी। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल हर बात में खेल खेलते हैं, असली सच्चाई से तो वो भी डरते हैं। अकबर बोले, ठीक है, मैं खुद आज उनकी सच्चाई की परीक्षा लूंगा। अगले दिन अकबर ने सबके सामने कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 3 बातें कहूंगा, उनमें से एक झूठ होगी, बाकी 2 सच। तुम्हें बताना होगा कि कौन सी झूठ है। 1, मैं हमेशा सही निर्णय लेता हूं। 2, मैं अपने प्रजा से प्रेम करता हूं। 3, मैं कभी किसी से नहीं डरता। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, पहली बात झूठ है, जहां पनाह। अकबर मुस्कुराए, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि अगर आप हमेशा सही निर्णय लेते तो आपको कभी सीखने की जरूरत न पड़ती, और जो सीखता है वही सबसे सच्चा शासक होता है। अकबर ने सिर हिलाया, तुम्हारा सच मेरे झूठ से भी बड़ा है। भाग 19, सच्चाई का मूल्य। कुछ दिन बाद अकबर ने एक उत्सव में पूछा, लोग सच्चाई की कसम क्यों खाते हैं? बीरबल बोले, क्योंकि सच भगवान का दूसरा नाम है। जब आदमी सच्चाई से जुड़ता है तो वो खुद को भगवान के करीब महसूस करता है। अकबर बोले, तो फिर झूठ बोलने वाला क्या करता है? बीरबल बोले, वो भगवान से दूर नहीं जाता, बस अपने भीतर का डर बढ़ा लेता है। अकबर बोले, और जो झूठ बोलकर दूसरों का भला करे? बीरबल बोले, वो भगवान की तरह कर्म करता है, बिना स्वार्थ के। अकबर मुस्कुराए, तो फिर तुम झूठे भगवान हुए बीरबल। बीरबल हंसे, जहां पनाह, भगवान भी कभी कभी अपने भक्तों को सच्चाई बताने के लिए भ्रम पैदा करते हैं, यानी छोटा झूठ। भाग 20, झूठ से सच्चाई की आखिरी मंजिल। एक सुबह अकबर ने अपने पुत्र सलीम को दरबार में बुलाया। वो बोले, सलीम, बीरबल से सीखो, कैसे झूठ में भी सच्चाई खोजी जाती है। सलीम ने पूछा, गुरुजी, क्या हर बात में सच्चाई होती है? बीरबल बोले, हां, बस उसे देखने की नीयत चाहिए। झूठ वही है जो सच्चाई को डराकर भगाता है। सलीम ने कहा, तो अगर मैं गलती से झूठ बोल दूं तो? बीरबल बोले, तो उसे सच में बदल दो, अपने कर्म से। सलीम मुस्कुराया, आप सच में अद्भुत हैं। अकबर बोले, अब मुझे समझ आया कि क्यों लोग कहते हैं बीरबल झूठ से सच का रास्ता बना देते हैं। भाग 21, बीरबल की अंतिम सीख। एक शाम बीरबल और अकबर महल के छत पर बैठे थे। सूर्यास्त का लाल रंग आसमान में फैल रहा था। अकबर बोले, बीरबल, अगर कभी मैं गलत रास्ते पर चला जाऊं तो क्या तुम झूठ बोलकर मुझे सही करोगे? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो वो सच्चाई का रूप होगा, क्योंकि मेरा मकसद आपको बचाना होगा। अकबर बोले, तो यही सच्ची निष्ठा है, जब झूठ का भी लक्ष्य सत्य हो। बीरबल ने कहा, सत्य और असत्य में फर्क सिर्फ इरादे का होता है। इरादा साफ हो तो झूठ भी सच्चाई बन जाता है। भाग 22, कहानी का निष्कर्ष। झूठ से निकली रोशनी। कुछ महीनों बाद बीरबल ने एक बात कही जो पूरे दरबार में गूंज उठी। जहां अपना झूठ वो नहीं जो बोला जाए, झूठ वो है जिसे कोई मान ले बिना सोचे। सच और झूठ का फर्क सोच में है, नीयत में है। बीरबल ने अपने तर्क से न केवल अकबर को बल्कि पूरे राज्य को यह समझा दिया कि मेन झूठ कभी दुश्मन नहीं, अगर उसका इरादा भला हो। अकबर ने कहा,
बीरबल, तुम्हारे झूठ ने मेरे अंदर सच्चाई की लौ जलाई है। आज समझा, सच कोई शब्द नहीं बल्कि विवेक की आवाज है। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, जब तक सोच जीवित है तब तक सच कभी मरता नहीं। दरबार ताली से गूंज उठा। हवा में वही पुरानी बुद्धि की महक थी। जहां झूठ ने सच का रास्ता दिखाया, वहां बीरबल का नाम हमेशा अमर रहा। इस दूसरे भाग का सारांश। इस भाग में बीरबल की समझ और गहराई दिखाई गई। उन्होंने साबित किया कि सच्चाई शब्दों में नहीं, इरादों में होती है। झूठ अगर भय से बोला जाए तो बुरा है, पर अगर भलाई से बोला जाए तो वही सत्य का मार्ग बनता है। बीरबल की यही कला थी। वो झूठ में छिपा सच पहचान लेते थे और सच में छिपे झूठ को उजागर कर देते थे। सुबह की दरबारी घमाघमी। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण फतेहपुर सीकरी के लाल पत्थरों पर पड़ी तो महल में असामान्य हलचल थी। हर कोई जानता था कि आज का दिन कुछ खास होने वाला है। राजा अकबर ने पूरे दरबार को बुलाया था। सेनापति, वजीर, काजी, यहां तक कि कई आम नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया था, ताकि वे देखें कि बीरबल कैसे झूठ से सच का रास्ता निकालता है। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन भीतर एक उत्सुकता भी। वह जानना चाहता था कि क्या बीरबल का तर्क इस बार भी सभी को हक्का बक्का कर देगा। दरबार के बीच में एक बड़ा लकड़ी का मंच बनाया गया था। मंच पर एक कुर्सी रखी थी, जिस पर वो बैठना था, जिसने दावा किया था कि उसके पास सबूत है कि बीरबल ने झूठ बोला था। वो आदमी, जिसका नाम रामू गवैया था, बड़ी शान से दरबार में दाखिल हुआ। उसकी चाल में अकड़ थी, मानो अभी वह बीरबल को हारते हुए देखने वाला हो। झूठ का दावा। अकबर बोले, रामू, तुमने कल कहा था कि बीरबल ने सच नहीं बल्कि झूठ बोला। आज पूरे दरबार के सामने वो साबित करो। रामू ने सीना चौड़ा कर कहा, जहां अपना, मैंने जो देखा वही कहा। बीरबल ने कहा था कि वह सच बोलेगा, लेकिन उसने जो कहा वो सच नहीं हो सकता। उसने कहा कि झूठ से ही सच निकलता है। क्या कभी झूठ से सच निकल सकता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारी हां में सिर हिलाने लगे। रामू आगे बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा। बीरबल ने कल एक गरीब को कहा कि तू झूठ बोल, सच सामने आ जाएगा। और वह गरीब तो झूठ बोलता गया, लेकिन सच तो छिपा ही रह गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, मुस्कुराते हुए बोले, तो बीरबल, क्या कहते हो इस पर? क्या सच में तुमने झूठ से सच निकालने की बात की थी? बीरबल का शांत जवाब। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, मैंने कहा था कि झूठ से ही सच का रास्ता निकलता है, क्योंकि जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी सच्चाई खुद ही बाहर आने लगती है। अकबर बोले, तो अब ये बताओ, कैसे साबित करोगे? आज पूरा दरबार तुम्हारा इम्तिहान लेगा। बीरबल ने शांति से कहा, जहां अपना, अगर अनुमति दें तो मैं वही तरीका अपनाना चाहूंगा जिससे झूठ से सच खुद निकल आएगा। अकबर ने सिर हिलाया, अनुमति है, लेकिन ध्यान रहे, इस बार कोई चालाकी नहीं। सबके सामने साफ जवाब चाहिए। परीक्षा की शुरुआत। बीरबल ने दरबार की ओर मुड़कर कहा, रामू गवैया, तुमने कहा था कि एक गरीब ने झूठ बोला और सच छिपा रह गया। अब उस गरीब को यहां बुलाया जाए। सेनापति ने आदेश दिया और कुछ ही पलों में एक दुबला पतला आदमी घबराते हुए दरबार में लाया गया। वो आदमी कांपती आवाज में बोला, जहां अपना, मैं ही वो गरीब हूं। बीरबल साहब ने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे। बीरबल ने कहा, दरबार के सामने सच सच बताओ, मैंने तुमसे क्या कहा था? गरीब ने कहा, आपने कहा था कि झूठ बोलो पर मन में सच रखो। अकबर ने भौहें चढ़ाई, ये तो अजीब बात है, झूठ बोलो और मन में सच रखो। बीरबल मुस्कुराया, जहां अपना, यही तो बात थी। मैं देखना चाहता था कि जब यह झूठ बोलेगा तो उसके चेहरे, उसकी आंखें और उसकी आवाज से कौन सा सच झांकेगा। सच का खेल। बीरबल ने उस गरीब से कहा, अब फिर से वैसा ही करो, वही झूठ बोलो जो कल कहा था। गरीब ने धीरे से कहा, मैंने कहा था कि मैं चोरी नहीं करता। बीरबल ने तुरंत कहा, अब दरबार देखे, जब यह बोलता है कि मैं चोरी नहीं करता, इसकी आंखें नीचे झुकती हैं, आवाज कांपती है, यह सच नहीं बोल रहा। रामू गवैया बीच में बोला, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि यह चोर है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं रामू, इसका मतलब यह है कि इसके झूठ ने हमें सच का रास्ता दिखा दिया। सच यह है कि यह चोर नहीं बल्कि मजबूर था,
अकबर हैरान होकर बोले, मजबूर? यह कैसे? बीरबल की जांच। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने इस गरीब को कल एक पर्स दिया था और कहा था कि इसे छिपा दो। फिर मैंने रामू को भेजा था यह देखने के लिए कि कौन झूठ बोलता है। रामू के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल ने आगे कहा, जब मैंने पूछा कि पर्स कहाँ है तो इस गरीब ने झूठ बोला, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने सच बताया तो लोग उस पर चोरी का इल्जाम लगा देंगे। अकबर ने कहा, मतलब उसने झूठ बोला, लेकिन उसकी नीयत में सच्चाई थी? जी हां, जहांपनाह, बीरबल बोला। झूठ से ही उसका असली सच निकला कि वो डर गया था, लेकिन ईमानदार था, और यही बात रामू नहीं समझ पाया। झूठ से निकला न्याय। अकबर ने अब रामू की ओर देखा। तो अब क्या कहना है तुम्हारा? रामू बोला, जहांपनाह, मुझे लगा था बीरबल ने झूठ सिखाया है, लेकिन अब लगता है उसने तो सच्चाई का रास्ता दिखाया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, हर झूठ को पकड़ने के लिए हमें उसे सुनना पड़ता है। सच को दबाया नहीं जा सकता, वह झूठ की दरारों से झांक ही जाता है। पूरा दरबार बीरबल के शब्दों पर तालियां बजाने लगा। सच्चाई की जीत। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर कर दिखाया। तुमने साबित कर दिया कि झूठ बोलने वाला चाहे जितना चालाक क्यों ना हो, सच उसकी आंखों से झांक ही जाता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, सच और झूठ का रिश्ता दुश्मनी का नहीं, पहचान का है। अगर झूठ ना हो तो सच की कीमत कौन समझेगा? अकबर मुस्कुराए। वाह बीरबल, आज तुमने एक झूठ से न सिर्फ सच निकाला, बल्कि हमें यह सिखाया कि किसी को परखने से पहले उसकी स्थिति समझनी चाहिए। बीरबल की बुद्धिमत्ता की मिसाल। उस दिन के बाद अकबर ने एक नया नियम बनाया। अब किसी को उसके शब्दों से नहीं, उसके इरादों से परखा जाएगा। यह नियम पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहने लगे, बीरबल ने न सिर्फ झूठ से सच निकाला, बल्कि इंसानियत को भी नापने का नया तरीका दिया। दरबारियों ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, हमने बहुत तर्क सुने, लेकिन ऐसा तर्क कभी नहीं जहां झूठ भी गुरु बन गया और सच भी विनम्र शिष्य। अकबर ने बीरबल को मोती की माला पहनाई और कहा, तुम्हारी बुद्धि वह दीपक है जो झूठ के अंधेरे में भी सच्चाई का रास्ता दिखा देती है। अंतिम दृश्य, बीरबल की सीख। शाम के समय जब बीरबल महल से बाहर निकले, सूरज डूब रहा था। उनके साथ वही गरीब चल रहा था। उसने कहा, मालिक, आपने मेरी इज्जत बचा ली, वरना मैं हमेशा झूठा कहलाता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सच को बचाने के लिए झूठ का सहारा कभी कभी जरूरी होता है, बस मन सच्चा होना चाहिए। गरीब ने सिर झुकाकर कहा, आप जैसे लोग अगर हर जगह हों तो कोई झूठ से नहीं डरता। बीरबल ने आकाश की ओर देखा। जब तक लोग सच से डरेंगे, झूठ उसका रास्ता दिखाता रहेगा। निष्कर्ष। उस दिन की घटना के बाद फतेहपुर सीकरी में एक कहावत फैल गई, झूठ बीरबल को नहीं हरा सकता, क्योंकि वो झूठ को ही सच का आईना बना देता है। और यही थी बीरबल की असली ताकत। वो केवल जवाब नहीं देता था, वो सोचने का तरीका सिखाता था। उसने अकबर को यह समझाया कि हर झूठ के पीछे एक सच छिपा होता है, बस उसे देखना आना चाहिए। दरबार में नया मोड़ा फतेहपुर सीकरी के अगले दिन का सूर्योदय कुछ अलग था। हवा में उत्सुकता थी और हर गली में एक ही चर्चा थी, बीरबल ने झूठ से सच निकाला। लेकिन उसने कैसे जाना कि झूठ कब झूठ है और कब सच में बदल रहा है? अकबर के कानों तक यह बात पहुंची। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है अब बीरबल की बुद्धि को फिर एक बार परखने का समय आ गया है। उन्होंने तुरंत दरबार बुलवाया। सेनापति, वजीर सब दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल हमेशा की तरह शांत चेहरे और आत्मविश्वास के साथ पहुंचे। राजा की नई परीक्षा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने साबित किया कि झूठ से भी सच निकल सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा झूठ बोले जो बहुत सलीके से रचा गया हो, जिसमें सच्चाई का कोई सुराग न मिले, तब क्या तुम सच पहचान पाओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, झूठ कितना भी सुंदर क्यों न हो, उसमें एक दरार जरूर होती है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। अकबर ने कहा, तो फिर सुनो, कल रात हमारे शाही खजाने से एक हीरा गायब हुआ है। वही हीरा
जो सुल्तान शाह अब्बास ने हमें तोहफे में दिया था, और दरबार के 3 दरबारी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ही सच्चा बयान दिया है, लेकिन उनमें से 2 झूठ बोल रहे हैं। क्या तुम बता सकते हो असली सच किसके पास है? दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। मामला गंभीर था। 3 दरबारी, 3 बयानमंद। अकबर ने तीनों दरबारियों को बुलाया। 1 मुल्ला करीमिन, दरबार का पुराना खजांची। 2 फकीर लोधी, राजमहल का सुरक्षा अधिकारी। 3 मीर साहब, शाही दस्तावेज, लेखक। अकबर ने संकेत दिया, अब तीनों अपने बयान दो। झूठ बोलने वाले को कठोर दंड मिलेगा। पहला आगे आया। मुल्ला करीमैन बोला, जहां पनाह, मैंने हीरा नहीं चुराया। मैंने तो बस देखा था कि फकीर लोधी रात में खजाने के पास घूम रहा था। दूसरा फकीर लोधीमन बोला, झूठ, मैंने तो मीर साहब को देखा था जो रात में कुछ लिखते हुए खजाने की चाबी ली बैठा था। तीसरा मीर साहब, जो सबसे शांत था, बोला, जहां अपना, मैंने तो दोनों को देखा, लेकिन सच यह है कि हीरा गायब नहीं हुआ, बस दूसरी पेटी में रख दिया गया था, शायद भूलवश। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। तीनों के शब्दों में सच्चाई भी थी और झूठ का अंश भी। अकबर बोले, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है, तुम बताओ कौन झूठा है? बीरबल की योजना। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, सच को बिना दबाव के नहीं देखा जा सकता। अगर अनुमति दें तो मैं इन्हें आज रात अपने तरीके से परखूंगा। अकबर ने तुरंत कहा, अनुमति है, लेकिन याद रहे, कल सुबह हीरा वापस चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, झूठ अंधेरे में पनपता है, लेकिन सच हमेशा रोशनी चाहता है। बस इतना वादा कीजिए कि जब तक मैं कहूं किसी से सवाल नहीं करेंगे। अकबर ने सहमति दी। रात की परीक्षा शुरू। रात को बीरबल ने तीनों को महल के एक बड़े कमरे में बुलाया। कमरे में केवल एक दिया जल रहा था। उन्होंने कहा, आज की रात तुम तीनों को यहां रहना होगा। इस कमरे में कोई बाहर नहीं जाएगा, और सुबह जिसको सबसे सुकून से नींद आई होगी वही सच्चा होगा। तीनों ने एक दूसरे को देखा। बीरबल ने कमरे में 3 बिस्तर बिछवाए और धीरे से कहा, इन बिस्तरों के नीचे कुछ नहीं रखा है, लेकिन जो भी झूठा होगा उसे यह महसूस होगा कि उसके बिस्तर के नीचे कांटे हैं। तीनों ने नजरें झुका लीं। बीरबल कमरे से बाहर चले गए, लेकिन बाहर ही पहरेदारों के साथ बैठे रहे। आधी रात का सच। आधी रात बीती। मुल्ला करीम करवटें बदल रहा था। फकीर लोधी बेचैन था। मीर साहब आराम से सो रहा था। सुबह बीरबल कमरे में आए। उन्होंने देखा, मीर साहब के चेहरे पर सुकून है, बाकी दोनों थके और परेशान लग रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच मिल गया। अकबर ने पूछा, इतनी जल्दी कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह, झूठा इंसान अपने झूठ से डरता है। मैंने कहा था कि झूठे को लगेगा कि उसके नीचे कांटे हैं, और देखिए, करीम और लोधी दोनों ने बिस्तर कई बार बदले, लेकिन मीर साहब गहरी नींद सोया रहा। अकबर ने कहा, तो क्या मीर साहब ही सच बोल रहा था? जी हां, बीरबल ने कहा, हीरा चोरी नहीं हुआ था, बस गलती से दूसरी पेटी में रखा गया था। हीरा मिल गया। अकबर ने मीर साहब से कहा, क्या तुम्हें पता है कि हीरा कहां है? मीर साहब ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, जब मैंने देखा कि हीरे की पेटी खाली है तो मैंने डर के मारे उसे एक दूसरी पेटी में रख दिया था ताकि सुरक्षित रहे, लेकिन सुबह उसे दिखाना भूल गया। अकबर ने कहा, तुम्हें माफ किया जाता है क्योंकि तुम्हारा इरादा सच्चा था। फिर बीरबल की ओर देखकर बोले, तुमने फिर से झूठ के डर से सच निकाल दिया। बीरबल की व्याख्या। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, झूठ कोई वस्त्र नहीं जिसे उतार दिया जाए, वह मन का डर है, और जो डर से मुक्त होता है वही सच्चा होता है। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, अगर सभी झूठ सच से डरते हैं तो क्या कभी ऐसा होगा कि झूठ पूरी तरह खत्म हो जाए? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, नहीं, झूठ कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वह सच का साथी है। उसे उभारने के लिए, जैसे रात दिन की सुंदरता को बढ़ाती है, वैसे ही झूठ सच की कीमत दिखाता है। दरबार में फिर तालियां गूंज उठीं। अकबर की सीख। अकबर ने कहा, आज तुमने न केवल एक हीरा लौटाया, बल्कि सच्चाई का भी नया हीरा हमें दे दिया। अब मैं समझ गया हूं, झूठ को नफरत से नहीं, समझ से हराया जा सकता है। बीरबल ने कहा, जहां अपना, अगर इंसान झूठ बोलने की वजह समझ ले
तो वह सच के और करीब पहुंच जाता है। अकबर मुस्कुराए, तो फिर यह दरबार आज से सत्य दरबार कहलाएगा, जहां हर झूठ को सुनकर ही सच को खोजा जाएगा। महल से बाहर की कहानी। उस शाम जब बीरबल बाहर निकले तो वही गरीब जो पहले भाग में आया था रास्ते में मिला। वह बोला, मालिक, आपने फिर से साबित किया कि झूठ का भी सम्मान होना चाहिए, अगर वह किसी अच्छे उद्देश्य से बोला गया हो। बीरबल ने कहा, हां, लेकिन याद रखो, झूठ अगर खुद के लिए बोला जाए तो विनाश करता है, पर अगर दूसरों की भलाई के लिए बोला जाए तो सच्चाई की राह दिखाता है। वह गरीब मुस्कुराकर बोला, अब समझ आया, आप झूठ से सच नहीं निकालते, आप सच को झूठ में ढूंढते हैं। बीरबल हंस पड़े। सच और झूठ दोनों इंसान के भीतर ही हैं, बस समझ से ही फर्क दिखाई देता है। अंतिम विचार। अकबर ने अगले दिन फरमान जारी किया, जो व्यक्ति किसी को झूठा कहे, पहले उसे यह सिद्ध करना होगा कि उसने उसके सच को समझने की कोशिश की या नहीं। लोगों ने कहा, बीरबल की बुद्धि ही असली हीरा है, वो हीरा जो न कभी चुराया जा सकता है न खोया जा सकता है। बीरबल ने इस घटना के बाद अपने शिष्य को एक वाक्य कहा जो बाद में मशहूर हुआ, झूठ से डरना मत, क्योंकि वही सच का पहला कदम होता है। खाने की शिक्षा। 1. झूठ हमेशा बुरा नहीं होता, उसका उद्देश्य ही उसे बुरा या अच्छा बनाता है। 2. सच को पहचानने के लिए धैर्य चाहिए, निर्णय नहीं। 3. बुद्धिमान वही है जो झूठ को सुनकर भी सच्चाई को समझ सके। 4. सच्चाई सिर्फ शब्दों में नहीं, भावनाओं में छिपी होती है। डरना। समाप्ति। उस दिन से फतेहपुर सीकरी में एक नई कहावत चल पड़ी, जिसके पास बीरबल जैसी समझ हो वो झूठ से भी सच का रास्ता निकाल सकता है। और अकबर जब भी किसी कठिन निर्णय में फंसते तो मुस्कुराकर कहते, बीरबल, अब फिर तुम्हारे झूठ की जरूरत है ताकि मेरा सच निखर सके। दरबार ठहाकों से गूंज उठता और बीरबल झुककर बस इतना कहते, जहां पनाह, झूठ का सम्मान तब तक है